अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंध की ज़िले अदालतों में चलने वाले एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जिसने हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं। इस ऑटोमेशन सिस्टम का नाम है CFMS, यानी कि केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। इस केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से कोर्ट में आने वाले साइलिन, वकला हजरात और दीगर आवाम बहुत आसानी से घर बैठे अपने लैपटॉप से या स्मार्टफोन से अपने मुतालिका केस के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकते हैं। अवाम इस सिस्टम के ज़रिए से आगाह रह सकते हैं कि उनके केस में उनके मुतालिका केस में क्या क्या कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, यानी कि क्या क्या अदालती कार्रवाइयाँ हुई हैं और उनकी अगली तारीख़ क्या है, या इस तरह की जितनी भी मालूमात है वो घर बैठे अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन के ज़रिए बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारा सिस्टम मुतारिफ़ कराने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिस्टम के हवाले से मैं आपको थोड़ी देर के लिए अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह हम इस पोर्टल तक रसाई हासिल करेंगे, किस तरह हम बहुत ही आसानी से अपने केस के बारे में जो है मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिए। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको मुकम्मल तफसीलात इस बारे में दूँगा। जी तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे CFMS के पोर्टल के लिए हम सबसे पहले जाएंगे हाई कोर्ट की ऑफिशियल सिंध हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका URL है SHC। ये देखें, ये आ रहा है यहाँ पे shc.gov.pk। ठीक है, ये URL एड्रेस हम अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में टाइप करेंगे और इंटर करने पर ये हमारे पास हाई कोर्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं तो देखिए ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इस पे जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, ये देखें ये आ रहा है सर्च केसेस का। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है एडवोकेट वाइज कॉज लिस्ट। अब ये जो सर्च केस है, इसमें हम अपना कोई भी केस बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। और एडवोकेट वाइज कॉज लिस्ट जो है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कितनी आसानी से एडवोकेट साहिबान जो है, वकला साहिबान, अपने कॉज लिस्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं सर्च केसेस की तरफ। इसको मैं राइट क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास अब केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम का जो यूज़र इंटरफेस है वो आ गया है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, एक आ रहा है केस, एक FIR, एक एडवांस सर्च। अगर आपके पास आपका केस नंबर है तो फिर हम यहाँ इस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास केस नंबर नहीं है, आपके पास FIR नंबर है, तो फिर हम FIR नंबर पे इसको क्लिक कर लेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास FIR भी नंबर भी नहीं है तो फिर हम एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे। अब इनका यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आते हैं केस पर। केस पे सेलेक्ट करने के बाद हम अगर नीचे आए तो यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, ज़िला। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि साथ साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो हमें बहुत आसानी होती है। अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही तो हम उर्दू में इसको पढ़ सकते हैं। इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ हमें हमें सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट के नाम आ रहे होंगे। अब इनमें से हम कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कराची वेस्ट। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ हम लिखेंगे केस नंबर। तो कोई भी फर्जी केस हम डाल देते हैं, जैसे 470, और ईयर डाल देते हैं 2017। और यहाँ पे केस कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, आपको एंटी करप्शन कोर्ट, लेबर कोर्ट्स और बैंकिंग कोर्ट, जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं पूरे सिंध की, उन तमाम का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम एक PPC कैटेगरी होती है, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो इसमें ये PPC कैटेगरी जो भी आपकी होगी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको एंटर करेंगे या सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये अब मुझे थोड़ी देर में वो जो मेरा केस है वो निकाल के दे देगा। ये देखें, ये मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास केस आ गया। अब मैं क्लिक करूंगा व्यू पे। व्यू पे मुझे मजीद तफसीलात इस केस के बारे में देखने को मिलेंगी। देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक विंडो आ गई। इसमें जो पहला ऑप्शन है केस डिटेल्स, तो केस से मुतालिक सारी डिटेल्स इस टैब में मुझे मिल जाएंगी। इंस्टीट्यूशन डेट, कब ये इंस्टीट्यूट हुआ, अंडर सेक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ एडवोकेट्स के नाम वगैरह मिल जाएंगे। उसके बाद है केस पार्टीज। इसमें जो भी केस पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद मैं मजीद नीचे जाता हूँ तो देखिए ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसमें हमें जो हेयरिंग जो डिटेल्स हैं, यानी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जो अदालती कार्रवाई है, वो हमें यहाँ दिन ब दिन जो भी अदालती कार्रवाई होती रही है इस केस से मुतालिक, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती रही हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगी।
यहाँ देखें जैसे 6 जून को ये केस लगा, फिर 6 जुलाई, फिर 7 जुलाई, 24 जुलाई, तो जो होता रहा वो सब इसमें लिखा हुआ है। यहाँ आप आसानी से अपने केस के बारे में पढ़ सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है एफआईआर का। तो बस सिंपल है, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन किस थाने की एफआईआर है, एफआईआर नंबर, एफआईआर ईयर, और सर्च करेंगे तो वैसे ही हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो एडवांस सर्च का है, हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च बाय नेम, ठीक है, पार्टी नेम। अब यहाँ पे मैं कुछ भी, जैसे मैं अली लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर, सॉरी ALI। अच्छा, अब इसमें यहाँ बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सिस्टम है ये बहुत स्मार्ट सिस्टम है। यानी इसमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें जो है सहूलत दी गई है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ जमील, जैसे नॉर्मली हम जमील की स्पेलिंग लिखते हैं JAMEEL, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ IL जमील, तो सिस्टम क्या करेगा, मुझे EEL वाले जो जमील के जिससे रिलेटेड जो केसेस होंगे वो भी उठा के दे देगा। यानी यहाँ पे मुझे ये नहीं देखना कि मैं IL लिखूं या EEL लिखूं। जो अदालती एहलकार है उसने केस को इंस्टीट्यूट करते वक्त IL का इस्तेमाल किया होगा या EEL का इस्तेमाल किया होगा, तो मुझे इस कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और सादा है। अब ये देखें, ये मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने टाइप क्या किया था, JAMIL जमील, इसने मुझे JMEEL जमील वाले भी खुद ब खुद दे दिए। अच्छा जी, अब ये तो हो गया केस सर्च का। अब जो दूसरा ऑप्शन इसके नीचे था, एडवोकेट वाइज कॉज लिस्ट, इस पे अगर हम, इसको भी मैं न्यू टैब पे अब खोलता हूँ, इसको हम सर्च करते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ एडवोकेट CNIC, तो ये जो है वकला साहिबान के लिए है। वकला हजरात यहाँ पे अपना CNIC जो है वो लिख सकते हैं, करेंगे। उसके बाद शो कॉज लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम उस वकील साहब की जितने भी केसेस लगे हुए होंगे वो उसकी एक कॉज लिस्ट बना के उनको दे देगा। दोस्तों ये तो थी इस सिस्टम की केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम की सारी ज़ाहिरी खसूसियात। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी पोशीदा कुछ खसूसियात के बारे में। दोस्तों, आप जब भी कभी आप किसी ज़िले अदालत में यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर कोर्ट के बाहर एक LCD स्क्रीन लगी हुई होगी और उस स्क्रीन में आपको एक लिस्ट जो है वो चलती हुई नज़र आएगी। वो लिस्ट दरअसल उन केसेस की है जो उस कोर्ट में आज लगे हुए हैं। उस लिस्ट को अदालती ज़बान में कॉज लिस्ट कहा जाता है। आप देखेंगे कि जब भी कभी कोई केस अदालत की जानिब से कॉल किया जाएगा यानी कि पुकारा जाएगा तो उस लिस्ट में वो केस ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और जब तक वो केस अंदर उस केस की सुनवाई हो रही होगी वो केस ब्लिंक होता रहेगा। इसी तरह कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप वहीं पे कोर्ट में बाहर बैठे बैठे आप आराम से देख सकेंगे। इसके अलावा पोशीदा खसूसियात में से एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि जब भी कभी कोर्ट की तरफ से नेक्स्ट हेयरिंग डेट लगती है तो यानी कि केस से मुंसलिक जो लोग होते हैं या फिर वकला साहिबान होते हैं उनको सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट मैसेज उनके मोबाइल फ़ोन में चला जाता है। और पोशीदा खसूसियत इस सिस्टम की ये है कि जब भी कभी कोर्ट की तरफ से नेक्स्ट हेयरिंग डेट लगेगी किसी भी केस में तो उस केस से जुड़े वकला साहिबान और पार्टीज़ को सिस्टम से ऑटोमेटिकली एक SMS चला जाता है इन वकला साहिबान को और पार्टीज़ को। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तमाम वकला साहिबान और जो पार्टीज़ हैं उनका मोबाइल नंबर जो है वो सिस्टम में अपडेट होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। कभी किसी केस में नेक्स्ट हेयरिंग डेट लगती है, कोई भी स्टेज चेंज हो जाती है तो वकला साहिबान को और पार्टीज़ को उनके मोबाइल पर ख़ुदकार निज़ाम के तहत एक SMS मौसूल हो जाता है। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं मज़ीद आगाह करूं कि सिस्टम में एक और अच्छी खुसूसियत ये है कि जब भी कभी कोई केस डिस्पोज ऑफ होता है यानी कि केस ख़त्म होता है तो अदालती जो भी हुक्मनामा जारी होता है वो हुक्मनामा, जिसे हम आमतौर पर जजमेंट या ऑर्डर कहते हैं, वो वकील साहब के ईमेल एड्रेस पर ख़ुदकार निज़ाम के तहत ईमेल हो जाता है। तो फिर उसको पाने के लिए आपको किसी किस्म के लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही आसानी से अपने वकील साहब से आप वो जो जजमेंट है या ऑर्डर है वो आप हासिल कर सकते हैं। और एक और इसके साथ मैं आपको खुसूसियत बताता चलूँ इसकी कि वो जो जजमेंट या ऑर्डर आपको मिलेगा उसमें एक QR कोड होता है ऊपर बिल्कुल टॉप पे। उस QR कोड को आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन कर सकते हैं जिससे आप ये चीज़ जो है यकीनी बना सकते हैं कि आया आपको जो जजमेंट या ऑर्डर दिया गया है वो ओरिजिनल है या नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान के इस मुनफरिद अदालती निज़ाम में एक और अच्छी बात यह भी है कि ज़िले अदालत के अलावा अगर आपका केस किसी बैंकिंग कोर्ट में
एंटी करप्शन की कोर्ट में या किसी लेबर कोर्ट या किसी भी सिंध की कोर्ट में है, तो उस डेटाबेस को भी, उन कोर्टों के डेटाबेस को भी इस सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, इस सिस्टम में शामिल कर दिया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन में दिखाया कि अगर आपका केस जो है वो किसी बैंकिंग कोर्ट में है, तो बहुत आसानी से आप अपने बैंक का नाम जो है वो इंसर्ट करके उसको सर्च करेंगे तो आपको वो अपने केस के बारे में सर्च दिखाएगा और आप उसको देख भी सकते हैं। दोस्तों, एक सिस्टम के पीछे एक बहुत ही काबिल टेक्निकल लोगों की टीम बैठी हुई है जो इस सिस्टम को वक्तन फ़वक्तन अपडेट करती जा रही है और हमारे लिए मज़ीद सहूलियात बढ़ाती चली जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत हम अपने काम को, अपने सर्च को मज़ीद आसान बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको बताया था कि अगर हम केस सर्च करते हुए, मैं अगर अपने नाम से मिसाल के तौर पर केस सर्च कर रहा हूँ, शाह रसूल लिख के मैं सर्च करना चाहता हूँ और मैं टाइप करता हूँ शाह और उसके बाद RASOOL की जगह मैं UL टाइप कर लूँ, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे सही स्पेलिंग वाली सर्च दिखा देगा, यानी RASOOL वाली सर्च दिखा देगा। तो ये इसकी मतलब है कि स्मार्टनेस है और मज़ीद इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि मुस्तक़बिल करीब में हमें मज़ीद आसानियाँ देखने को मिलें। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ आप ही के काम आए, ये आप इस वीडियो को मज़ीद फैलाते रहें, लोगों को दिखाते रहें, क्योंकि मुमकिन है कि आपके अहबाब में से कोई ऐसा हो जिसको इसकी ज़रूरत पड़े। हो सकता है आपके दोस्तों में से कोई ऐसा हो जो आपसे पूछे तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप वकालत के मुअज़्ज़िज़ पेशे से मुंसलिक हैं या किसी फ़र्म के लीगल एडवाइज़र हैं, तब तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आज की आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती रहती हैं और साथ साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ भी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।